लेकिन चोर चोर ही होता है, वो क्या निगाह मिलाएगी। और जो मैं बात करना चाहा तो लेडीज पुलिस के साथ में नहीं आप बात कर सकते, आप बात नहीं कर सकते। जी, हमें मौका भी नहीं दिया गया कि हम 2 मिनट बात कर सकें। मैं कहा कि भैया जब मैं इसके मारने के हक। तो देखिए दोस्तों, इस घर में जो मासूम बच्चे हैं जो कि किशोरावस्था है, ये बेचारे इन लोगों की पढ़ने लिखने की उम्र है, इन लोगों की पढ़ाई भी इस छोटी सी गलती के चलते डिस्टर्ब हुई। क्या नाम बाबू? कृष्णा गौड़। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? साहिल गौड़। तो तुम लोग जो है स्कूल नहीं जा पा रहे थे बीच में जब जेल वोल में गए थे? यस, और कोई घर पे नहीं था, अकेले हम ही 2 जने रहते थे। सबको जेल में लेके चले गए थे? हाँ, हमको भी एक दिन बैठाए थे। तुमको भी जेल में ले गए थे? हाँ। बताइए, अब बताइए कहाँ का इंसाफ है कि इस मासूम बच्चे को, जबकि नाबालिग बच्चे अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं तो भी उनके लिए कानून में कोई सजा नहीं है कि बच्चा तो नाबालिग था। लेकिन इस नाबालिग, कितनी उम्र बाबू? और 13 साल हुई। 13 साल। इस समय तो 13 साल है, लेकिन उस समय कितनी थी बाबू जिस समय ले गए थे जेल में? 10 साल। 10 साल के बच्चे को, कितनी शर्मनाक घटना है। तुमको भी जेल में ले गए थे बाबू? नहीं। देखिए, इस 10 साल के बच्चे को जो है दरोगा साहब जेल में ले गए थे। तो दरोगा जी, क्या आपके घर में ऐसे बच्चे नहीं हैं? आपको दया नहीं है इस चीज पर, जबकि उस कत्ल का या उस इल्जाम का कोई सबूत भी नहीं था, कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं था, और ना ही जो है औरत। भैया आपके क्या नाम है? दीपू नाम है हमारा। दीपू नाम, जी। तो आपको भैया कैसे, आपके साथ ये घटना कैसे क्या? घटना ये मेरी सास ने अपहरण और हत्या के आरोपी बना दी थी। मेरी औरत 2019 में मेरी शादी हुई थी और 2.5 महीने के बाद ही मेरी औरत यहाँ से गायब हो गई, गाना पैसा लेकर। यही 2.5 महीने आपके साथ में? जी, 2.5 महीना यहीं पे रही। तो जब आपकी शादी हुई थी तो आपको उस समय कैसा माहौल था, क्या था? जो माहौल तो अब हम लोग उस टाइप के हैं नहीं, सीधे साधे हम लोग परिवार में जीते जाते हैं, लेकिन हम क्या समझते थे कि ऐसा ये हरकत करेगी। जी। तो जैसे शादी होने के बाद सबके घर में खुशियाँ होती हैं, उस खुशियों में हम लोग अंधे हो गए थे और उस खुशियों का फायदा उठा ली हम लोगों का। यानी कि हर कोई उसे प्यार दुलार करता था, पूरा घर? हाँ, पर सभी प्यार दुलार करते थे। तो देखिए, जिस रिश्ते को लोग 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं, आज देखिए यही पति है। जबकि हमारे भारत देश की जो महिलाएं हैं, अपने पति के लंबी उम्र के लिए तमाम व्रत भूखती हैं, बेचारे दिनों दिन तक पानी नहीं पीती हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं, करवा चौथ भूखती हैं। लेकिन इसमें भी एक उनका क्या रुचि नाम था? जी, रुचि नाम था। तो इसमें भी एक तुम्हारे भारत देश की ये रुचि भी जो है एक महान नारी है। ऐसे नारियों को आप लोग क्या कहिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि जिन्होंने 2 महीने पति के साथ बिताकर खुद गायब हो गई, और ये पति बेचारा क्या क्या सजा भोगे आप इसके बीच में? सजा तो बहुत कुछ, उसमें बर्बाद ही हो गया है। इसमें दरोगा साहब ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है। दरोगा साहब? जी। क्या क्या किया आपके साथ? 11 दिन हमें थाने पे रखा और उसके बाद 11 दिन तो टॉर्चर ही किए 11 दिन रखने में। और उसमें मारते वारते भी? हाँ, मारने के लिए तो बहुत मारे हैं और निशान भी है पैरों में। जी, कैमरामैन जी थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर पैरों में निशान भी है, काफी जो है निशान भी। जी। तो मारते थे तो क्या कबूलवाते थे उस समय? जैसे आपने तो मर्डर किया नहीं था। जी, तो हम यही प्रयास कर रहे थे उस समय बताने का कि साहब वो अपन जो मामा है मेरी औरत का, निरहुआ? हाँ, निरंजन नाम है, उफरन निरहू है। अब बहुत ही तेज तर्रार है इस मामले में। अच्छा। और 2 लड़कियों को अपने खुद बेचा है इटावा, अपनी ही बेटी को? अपनी बेटी को। एक जो छोटी वाली है उसे यहीं पे बखालिस बाजार है, वहीं पे एक अपने बिरादरी में फंसा के 76 लगवा के जबरदस्ती शादी कराया है। अच्छा। हाँ, उसको भी जेल हुआ था। हाँ, अब मुकदमा भी है, वो थाने से हम बताते गए लेकिन दरोगा साहब एक नहीं माने और उन लोगों की बात ही बस मानते रहे और पैसा जो है लेके हमसे भी लिए और उधर से भी अच्छा खासा पाए। और पिताजी के सामने जब मेरी सास ने पिताजी के सामने दरोगा जी को दी पैसा तो और टॉर्चर किए इनके सामने। बताइए क्या बाप के सामने, वो नहीं बाप का किसी के लड़के हैं क्या? पैसा कौन, सासू दी आपकी? हाँ, सास ने हमारे। आप लोगों को मारने की? हाँ जी। मतलब उस जेल में जो है सजा दे कड़ी से कड़ी? जी, सारा धन भी ले गए और बहू भी ले गए, ऊपर से आप लोगों को फंसा भी? जी, हमें मौका भी नहीं दिया गया खोजने का। हाँ, अगर जेल में उठा ले गए? जी, जब 13 महीने के बाद मैं छूटा हूँ, अब बहुत स्तर से प्रयास किया, उसमें चंद्रशेखर यादव जी ने हमारा सहयोग किया है और उसमें बहुत मदद की है, उनका बहुत लाख लाख धन्यवाद। वो भी यादव थे
और भी दरोगा देखिए एक चंद्रशेखर यादव हैं जो कि इनके लिए राम बन गए, और एक जो है वो कौन थे यादव, हरेंद्र यादव। हरेंद्र यादव जी, वो तो रावण बन गए। हर वो चंडाल हैं, वर्दी में जो वो चंडाल हैं, और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस हिसाब में। हाँ, विवेचना आधी अधूरी, ठीक है हम पढ़े लिखे नहीं तो हमारा जीने का अधिकार नहीं है क्या धरती पे? क्यों नहीं जीने का अधिकार है? तो ऐसा हरकत उन्होंने क्यों किया हमारे साथ? वो कहते अरे तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, मैं जैसे करूँगा वही होगा। हैं? तो अब बताइए कि अब हमारा जीने का अधिकार नहीं है? आपको जो है किस तरीके से मारते थे जब जेल में थे, उस समय कैसा लगता था? कि जैसे आपने तो मारा भी नहीं, फिर आपको कैसा लगता था जब मारे? घर पे ला के मारे थे, घर पे जहाँ गड्डी गुड्डा दिखता था इसमें तोपे हो। अरे हम के साहब कई बार बताऊं मैं, हैं? हाथ गोड़ आप पर ये एक नहीं सुने? जी। घर पे मैं जब दरोगा साहब को लाया था तो बोला साहब, दरोगा साहब हमें लाए थे। जब मैं बोला कि अरे साहब हमारे द्वार पे आए पानी पी लीजिए, तो वो कहते भोसड़ी वाले तेरा पानी मैं पीऊँगा? ऐसे बोले? हाँ, और मैं कहार जाति का हूँ, जो भोले शंकर खुद ने तैयार किया है सृष्टि का, जो मालिक है कि कहार जाति का हर एक जाति इस कहार जाति से पानी पीता है। लेकिन ऐसे शब्द बोले कि नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, सही बात है। हैं? उनको एक मर्यादा में, एक तो जैसे बेकसूर, जैसे अगर कसूरवार होते तो सुनने में अच्छा लगता, लेकिन आप बेकसूरवार थे इसलिए जो है वो सब तकलीफें दे रही। बहुत तकलीफ, और 13 महीना जो है जेल में हम कितने तकलीफ सहे हैं। अब वो ऐसा और कोई ना सह पाए। अब बस यही निवेदन है कि अच्छी से कार्रवाई हो और इनको समझ में आए, नहीं तो ये फिर ऐसे ही हरकत करेंगे। वो जो दरोगा जी, हाँ, हरेंद्र यादव फिर किसी के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। यानी आपको उस पत्नी से उतना दुख नहीं, उस ससुराल वालों से दुख नहीं जितना हरिंदर यादव से। हरिंदर यादव से हमें बहुत तकलीफ है। हाँ, क्योंकि वो ठीक है एफआईआर लिखवा दी, आपका क्या काम क्या है? जांच करना, जांच करके सही तरीके से जेल में डालो, या जो भी मर्जी आए, आपका जो भी हिसाब बनता है कानूनी कार्रवाई करिए। लेकिन वो अपने घर का कानून बनाए थे। हाँ, उस समय अपने घर का कानून बनाए थे कि जो मैं लिखूंगा वही होगा, और वही हुआ। उस समय विवेचना में पिताजी का नाम डाल दिया धमकाने के लिए, और भाभी जी का नाम डाल दिया। भाई जो आए थे दिल्ली हमारे बचाने के चक्कर में, उनसे पैसा ऐंठ ऐंठ के ले लिया, और उसमें सारा खेत बाड़ी और गाड़ी घोड़ा सब कुछ मेरा बिक गया है साहब। हाँ, बस पिताजी के खुशी के लिए आप गाड़ी वाड़ी भी लाए थे जो है? हाँ, एक हाँ, सारी मेरी जो हिसाब जो था वो दरोगा साहब ने छीन लिया है। जब वो पत्नी आई दोबारा जेल में तो आप उसको देखे थे, रुचि को? हाँ, देखे थे, लेकिन जो लेडीज वो आपसे निगाह मिलाई आप एक बार? नहीं, निगाह हमसे नहीं मिलाई थी, लेकिन हम प्रयास किए कि आखिर क्यों तुम भागी हो, हैं? लेकिन चोर चोर ही होता है, वो क्या निगाह मिलाएगी। और जो मैं बात करना चाहा तो लेडीज पुलिस के साथ में नहीं आप बात कर सकते। आप बात नहीं कर सकते? जी, हमें मौका भी नहीं दिया गया कि हम 2 मिनट बात कर सकें। मैं कहा कि भैया जब मैं इसके मारने के हक में मैं सजा काट चुका हूं तो आज हमें अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका किसी के पास उस समय कोई भी अधिकार हमें नहीं दिया गया। जब मैं एफआईआर दर्ज कराया थाने पे, तो उस समय सब लोग जो भी थाने पे उस समय मौजूद थे, जो भी पुलिस प्रशासन थी, उस समय बोले बेटा कोर्ट से जब कागज संपूर्ण हो जाएगा तुम्हारा, निर्दोष हो जाओगे, तब आना और कार्रवाई तुम्हारी होगी। लेकिन जब मैं 498 का केस रह गया था, 498 का केस लड़ते लड़ते मैं जब जजमेंट मिला, जज साहब ने निर्दोष साबित किया, तो मैं वही कागज लेके थाने पे आया। और थाने पे आने के बाद फिर लोग बोले कोर्ट जाओ बेटा। तो बताइए हमारा हिसाब कौन देगा? इतना जो नुकसान का भरपाई हुआ, नुकसान का जो हमारा घर बर्बाद हो गया, उसमें सारी बच्चों की पढ़ाई, जो भाई के लड़के हैं सारी पढ़ाई लिखाई, इन लोगों का दर दवाई छूट गया। उसमें मेरी जिंदगी तो पूरे दरोगा साहब ने ले लिया है। बस यही मुझे निवेदन है कि एसपी साहब से और योगी जी से कि इनको कड़ी से कड़ी, और मेरा जो भी नुकसान हुआ है वो इन्हीं से वसूला जाए, इन्हीं वसूला दरोगा साहब, हरिंदर ही यादव से वसूला जाए। हाँ, और इसके लिए अगर नहीं मिल सकता है तो अब जान देने में मैं देरी नहीं लगाऊंगा। मैं बीच में इसीलिए मैं आत्महत्या का वीडियो आप लोगों ने उसमें दबाया गया था। आत्महत्या के लिए मैं प्रयास किया था कि मैं मर जाऊंगा अगर इंसाफ नहीं मिला। मैं गुंडा मवाली नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, असाधारण जीना चाहता हूँ, लेकिन ये अपराधी बनाना चाहते हैं हमें। लेकिन जो है मतलब आत्महत्या करने का भी प्रयास? जी, जब नहीं एफआईआर दर्ज हुआ तो हम बोले कि साला अब तक तो कहते थे कि जिंदा मिल जाएगी तो हम बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब जिंदा मिल गई तो फिर वही शुरुआत हो गई, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिलने के बाद भी खिलवाड़ हुआ। मिलने के बाद जी हाँ, अब तो न्याय होना चाहिए।
अच्छा, जैसे ये बताइए, जैसे अभी तो पत्नी चली गई, तो फिर जैसे अभी तो आपकी सारी उम्र बाकी, फिर क्या आप दोबारा शादी करने के लिए सोचेंगे? अब दोबारा के लिए तो अब जीवन है। एक बार जैसे अगर मुँह जर जाता है, पत्नी से भरोसा उठ गया, जी। तो इस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहें? क्योंकि भाई देखिए, तमाम ये भाई जोड़े हैं, सबका जोड़ा है, सबको जो चाहे वो शंकर जी रहे हो चाहे राम रहे हो, सबके लिए स्त्री पुरुष का एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। लोग बताते 7 जन्मों का निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 जन्म भी आपके साथ नहीं निभाए। नहीं। तो ऐसे में आपका तो एक टूटा हुआ दिल है, एक ऐसी तकलीफ है आपके दिल के अंदर कि जो कि बयां नहीं की जा सकती है। जी। तो आप फिर आगे के बारे में जो है क्या जो है कि ऐसा विचार आया कि हम दूसरी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, औरतों से भरोसा कैसे क्या? देखिए, इसके मामले में तो बहुत ही तकलीफ़ हो गई है हमें ज़िंदगी से, और तकलीफ़ देने वाले वो तो दे ही रहे थे, और उस बीच में दरोगा साहब ने जो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, जानबूझकर खिलवाड़ किया गया है हमारे साथ, जानबूझकर किया गया है। यही बताइए कि एक दरोगा हमें फंसाता है, एक दरोगा छुड़ा लेता है, हैं? जबकि दोनों यादव जी हैं। हाँ, दोनों यादव जी हैं। वही किरण भगवान के यदुवंशी यादव वंश के हैं, जो किरण भगवान न्याय के लिए लड़े थे। हमारे लिए भगवान है, और एक कंस बना था। हाँ, जानबूझ के कंस बना था, जानबूझ के कि जब लड़की जिंदा है, वो दरोगा खोज लाए, और उसका हिम्मत नहीं था खोजने का। क्यों नहीं खोजने था? कि पैसा मिला था, हम खोजेंगे। और उस समय अपना कानून बना था, ये सब क्या करेंगे, सब अनपढ़ गवार हैं, ये कुछ होगा नहीं। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, हमें विश्वास अब हुआ है। हाँ, अब हुआ है, इंसाफ होना चाहिए। आइन की भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर वो नहीं मिलती तो आज भी आप लोगों की बहुत दुर्दशाएं होती। दुर्दशा क्या, फांसी की सजा जो भी कोई सुनाता था, हम लोग तो डिप्रेशन में साहब जीते हैं। माँ भी आपकी पागल हो गई। हाँ, माँ तो यही दरोगा साहब ला के घर पे माँ के सामने हमको मारे थे। हाँ, तभी से हमारी माँ तो आधा दिमाग से कमजोर हो गई। पिताजी का भी जो है सारा जो है मनोबल टूट चुका है। इनका सब मनोबल हमारा टूट गया, हमारे तो आंसू आते हैं साहब, क्या करें। हमारा जो चाहिए हमारा हक मिल जाए, हमारा जो ज़मीन गई है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सरकार हमारी सुनवाई हो जाए, हर तरह छुट्टी हो जाए। मगर आज तक ले साहब कोई नहीं हुआ, 3 साल हो गया। अब हम क्या करने लायक हैं। बुढ़ापे में तो जिसके सहारे की जरूरत थी, जो आराम के लिए गाड़ी बाबू खरीद कर लाए थे। हाँ, यही लाए थे कि पिताजी हमारे सुखी रहेंगे। हमें दवा दर्पण सब कुछ छूट गया, हम लाचार हो गए। लड़का अभी हम माँ बाप को लेकर और 2 बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ हो गई। मगर लड़का सुख दे रहा है, मगर अंदर जो शरीर साहब जल रही है कि सुख दे के लड़का क्या करेगा, आत्मा रो रही है। ये रुलाए कौन? हरिंदर यादव जो दरोगा थे, वही रुलाए हैं, पूरा परिवार को तोड़ दिए हैं। इसी बच्चे को आपकी आंखों के सामने मारते थे डंडों से। हाँ साहब, यही मारते थे। अभी तक देखिए इसकी आँख लाल लाल है, दोनों तरफ पीटते थे। पट लगा दिए, बताइए। जो बाप कभी अगर बच्चे को ठेस लग जाती थी तो परेशान हो जाया करता था, बचपन में कैसे पाला पोसा बच्चे को, तो उसी बच्चे को अगर सामने मार रहे थे तो पिता कैसे जिंदा था, जो उनको लोगों के सामने बताइए। सब मैं कैसे कैसे जिंदा हूँ और हमारी मौत नहीं आई। बच्चा आकर घर पर भी चाहा कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं, जहर खा लूं, मगर हम लोग बहुत चिरौरी मिन्नता करते गए कि हमारे बुढ़ापे के लिए रह जाओ, जो है हमारे बुढ़ापे के लिए रह जाओ भैया। कौन देखेगा? तुम्हारे 2 भतीजा हैं, माँ है, हम हैं, और यही सहारा होते हैं। दिन भर कहीं रहते, शाम को आ जाते हैं। बच्चे का सहारा में बहुत है। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि उसका पता चल गया, नहीं तो आप लोगों की और भी पता नहीं क्या दुर्दशा करते। हाँ, वो तो उसका पता चल गया कि हम लोग अभी तक जिंदे हैं, नहीं तो साहब अब तक तो पतन हो गया, सबको मार दिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हर तरीके से इनके साथ जो शोषण हुआ है उसके लिए यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जो भी यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, डीएम एसडीएम है, मैं तो उनसे कहूँगा कि इस परिवार के का जो जख्म है, जो घाव है, उसको तो भरा नहीं जा सकता, इनके समय को वापस नहीं लौटाया जा सकता, इनकी खुशियों को वापस नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन कम से कम अगर आर्थिक मदद इनकी दी जाए, जो इनका आर्थिक नुकसान हुआ है, जो खेत बिका है, जो इनकी गाड़ी बिकी है, कम से कम उस नुकसान की जो है भरपाई करें। डीएम एसडीएम जो भी सब कोई इसी किसान के घर से बेटे होंगे, कभी जो है आप भी गरीब रहे होंगे, कभी आप भी जो है दुर्दशाओं को झेले रहे होंगे, तो कम से कम इनकी तकलीफों को देखें। ये जो है परिवार किस तरीके से आज घुट घुट कर जो है खून के आंसू पी रहा है। और रुचि जी, मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि आप महिला के नाम पे कलंक हैं। इसी तरीके से अगर भारत की महिलाएं करेंगी तो कौन विश्वास करेगा। अभी कहीं कोई भी अगर छोटी सी गलती अगर पुरुष करता है या नहीं करता है, अगर झूठे एक महिला जाकर FIR लिखा देती है
है तो पुरुष को जेल भेज दिया जाता है। यही होता है कि हर तरीके से पुरुष कसूर तो जो है कसूरवार है, ये महिला अबला है, क्या करेगी। लेकिन देखिए आज एक महिला अबला होकर इस पूरे परिवार का पूरा तबला बजा दिया। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस तरीके से महिलाएं अगर करेंगे, इस तरीके से शोषण करेंगी, कौन भैया शादी करना चाहेगा, कौन अपने जिंदगी को बर्बाद करना चाहेगा। अगर इसी तरीके से महिलाओं द्वारा जो है किसी के घर की खुशियां छीन ले जाएं, किसी के पति को इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे भैया? कहना यही चाहेंगे साहब कि अब जो भी नुकसान हुआ है अब तो समय नहीं कोई वापस कर सकता, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दोबारा ऐसी हरकत ना करें किसी और भाई के साथ ऐसा हाँ ना। किसी और भाई के साथ। और जो भी हमें हमारा वीडियो आपके माध्यम से देख रहा है सबको ये सबक मिले और सब इसको ध्यान से देखें और सब हाँ इससे सतर्क होखें कि ऐसी क्राइम किसी के साथ ना हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और ऐसा किसी के साथ ना हो। जी, अपना भाई और बेटा समझकर इसका हिसाब रखें। और दरोगा साहब के एसपी साहब से निवेदन है कि अब जो भी है नुकसान इन्हीं से भरपाई हमारी की जाए, उन्हीं से की जाए जिन्होंने नुकसान दिया, दर्द दिया। दर्द तो उन्हीं ने दिया है। वो तो लिखवाई थी मेरी सास, ठीक है लिखवाई, लेकिन जांच आप क्यों नहीं किए। आज मतलब सास से, पत्नी से और लोगों से उतना दर्द नहीं जितना दरोगा साहब से दर्द। दरोगा साहब से बहुत तकलीफ है। जब मैं सच्चाई बताता गया तब क्यों नहीं हमारी सुने, एक तरफा क्यों सुने हैं। एक तरफा क्यों? हाँ तो यहाँ पर देखिए जो है ये वर्दी भैया जो आप लोगों को मिलती है ना, ये देश और समाज के सेवा के लिए मिलती है। लोग आपको रक्षक मानते हैं, तो ऐसे में भक्षक वाला काम ना करें भैया। मैं फिर पुनः जो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दें। और जो भी हमारे देश में जो है ये लोग महान जो भी बड़े बड़े जो मतलब अधिकारी पद पर हैं, वो इस तरीके की अगर घटनाएं होती तो उसको संज्ञान में लें और उचित जाँच करें। दोस्तों जय।